श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा हालेकोसा राजनंदन गांव में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 9 जनवरी 2024 छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज हम वीडियो में किस उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको कल यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन करना है। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 9 जनवरी 2025 छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है तो आपको कह देना है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ बुद्धि। अगर आपके घर में सब कुछ है, धन संपदा सब है, पर आपके घर के जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि शेष नहीं है तो आपको पूरा पैसा व्यर्थ है खर्चे में वे उड़ा देंगे, नशा करके जुए सट्टेबाजी में उड़ा देंगे। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, हम शिवजी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि शिवजी ने शिव महापुराण के पार्वती खंड में कहा है कि मुझे वो दो जो तुम्हारा है, मुझे किसी और का नहीं चाहिए। और आपको भी कहना चाहिए कि मुझे भी वो दीजिए जो मेरा हक का है, मुझे किसी और का हक का नहीं चाहिए। और भोलेनाथ कहते हैं कि तू जब मंदिर में आए तो तेरा अहंकार मुझे दे दे, क्योंकि अहंकार जो होता है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर माया जी पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहूंगी, पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूंगी और सारे किए गए नियम कभी भी खाली नहीं जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी, शादी के बाद लोग ये नहीं पूछते कि जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, दौलत कितनी है, बल्कि लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारी औलाद कितनी है। शादी के 17 साल हो गए थे, औलाद नहीं थी, क्योंकि मैं रजस्वला धर्म ही नहीं आता, मैं रजोधर्म ही नहीं आता था। सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आ गई। पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। आप कहते हैं पंडाल में की गई कामना कभी खाली नहीं जाती। 4 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 17 साल बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई है। बढ़ते कथा के चौथी विशेष जानकारी के गुरुजी ने कहा, पहले के लोग लोटे से पानी पिया करते थे तो उन्हें गैस की समस्या नहीं होती थी। गिलास को हटाकर आपको भी लोटे से पानी पीना शुरू कर देना चाहिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर सोनिया जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 2 साल से फॉर्म भर रहा था पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता। मैंने उसे सीहोर वाले महाराज के बारे में बताया और रोज मंदिर जाने को उसको बताया। उसने मंदिर जाना शुरू किया, 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया। बेटे ने क्या मुझसे कहा, जल चढ़ाने से नौकरी मिल जाती है। फिर उसके बाद मैंने उसे कथा पंडाल में भी कथा सुनाई। मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया, ऑनलाइन सावन शिवरात्रि का पूजन अर्चन भी किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा के छठी विशेष जानकारी को कमला जी पत्र लेकर आई। कोरोना काल में मेरा बेटा खत्म हो गया था। बड़ा बेटा एग्जाम देता था पर वो 1-2 नंबर से रह जाता, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। हाले कोसा की कथा हम दोनों ने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से नौकरी की कामना कर ली, मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा से कहा कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। और बाबा की कृपा से भिलाई के साइंस कॉलेज में मेरे बेटे की प्रोफेसर की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर देख जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी के दिल में 3 mm का छेद था, इसके बाद वह छेद 4 mm का हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। हमने दवाइयाँ ली और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जल का आचमन करना शुरू किया। 6 माह हमने फिर से जांच करवाई तो पता चला कि छेद पूरी तरह से भर गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ ने आम के पत्ते को वरदान देते हुए कहा है कि जिस घर के द्वार में तुम्हारी बंदरवाल लगेगी उस घर में काम, आसक्ति, क्रोध, तृषा
प्रवेश नहीं करेगी। बढ़ते कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। रामेश्वरी जी पत्र लेकर आई। 14 साल से संतान का सुख नहीं था। हाले कोसा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से संतान की कामना करके आई। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। आकर पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहले ही व्रत में गर्भ फैल गया। संतान की प्राप्ति हुई है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। ममता जी पत्र लेकर आई। 11 साल से संतान का सुख नहीं था। आसपास के लोग व्रत और पूजन करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन सा व्रत करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत बताया है, वह हम लोग करते हैं। ये काफी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय व्रत है। मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने भी व्रत किया। सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई और बाबा की कृपा से संतान का सुख मिला है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई है। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। बीना जी पत्र लेकर आई। 14 साल से संतान सुख नहीं था। आज की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति दी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की है। कल मतलब 10 जनवरी 2025 को है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं, जो कि एक संतान प्राप्ति का विशेष उपाय है। क्योंकि पुत्रदा एकादशी साल में केवल 2 बार ही आती है, एक पौष के महीने में यानी कि कल 10 जनवरी और एक आती है सावन के महीने में। तो संतान प्राप्ति के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाई देगा, आप उसमें क्लिक कर भी देख सकते हैं कैसे करना है। इससे संतान प्राप्ति अवश्य और निश्चित ही प्राप्त होती है। बढ़ते कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की हाले कोसा में शिव महापुराण कथा 10 तारीख को यानी कि कल समापन हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से गुजरात सूरत में होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी है, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल आए तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।